साथियों नमस्कार। साथियों, नई नई खबर आती है, ये तो सबको पता है कि भाई जिला कमांडेंट, मंडली कमांडेंट और एसएसओ और ऊपर पुलिस बैठी हुई है। सिरसा में एक जवान 8 महीने से ड्यूटी के लिए भटक रहा है। माननीय बहुत से अधिकारियों का सिफारिश कर लिया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट उसको लेने में असमर्थ है। देखो साथियों, ये समूह शब्द है, इसके बारे में हम बताएंगे। पूरे भारत में 95% और ज़िले होंगे 800 850। जिस कहीं ज़िले में होमगार्ड संस्था नहीं है, किसी में है, किसी में नगर सैन्य संस्था है, लेकिन 90 नहीं 95% भ्रष्टाचारी चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने बार बार लिखा है, अब 5, 10, 15 साल, 3 साल, 1 साल, 6 महीने नौकरी करे तो वो फिर निकाल देते हैं। वो कुछ भी लिखवाते हैं। अब सिरसा जिला में कम से कम भी 50 आदमियों ने लिख के दिया है, हम आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे। 50 महिलाओं ने लिख के दिया है, आप हमारे साथ कोई भी दुर्व्यवहार करो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। हम मौलिक अधिकार की आवाज़ नहीं उठाएंगे, भारत के संविधान की नहीं उठाएंगे। ऐसा ही छत्तीसगढ़, हरियाणा, मतलब अनेक प्रदेश और ज़िले आपको मैंने बता दिए। 850 जिलों में 95% जिला कमांडेंट मन मर्जी लिखवाता है। मन मर्जी 100 रुपये का स्टाम्प, 10 रुपये का स्टाम्प, 50 रुपये का स्टाम्प। अगर हम कहें वही करना होगा तो ड्यूटी मिलेगी, वरना ड्यूटी नहीं मिलेगी। और उस कमांडेंट के पास हमने ये भेज भी दिया है। और साथियों, मैं हाथ जोड़ के करता हूँ, थोड़ी सी आप एकता करो। ये सब कमांडेंट एक दिन काले कोठरी में जाएंगे, काल कोठरी में। और इनको यहाँ नहीं भरना तो ऊपर भरना पड़ेगा, भगवान के पास जाएंगे जब भरेंगे। इनका परिवार का परिवार भरेगा। साथियों, करने वाला तो वो है, पता नहीं हम अगले पिछले जन्म में क्या किया था, पर ये अंग्रेजों के टाइम के जल्लाद जो बोलते थे वो हैं। जितने भी कमांडेंट है 95%, पता नहीं क्यों लिखवाते हैं। अब काकर जिला का कमांडेंट ये भी लिखो, ये भी लिखो, ये हर जिले से रोज 2-4 शिकायत डेली। इतने महीने के पैसे देने पड़ेंगे, आपकी ड्यूटी ऐसे लगाएंगे, आप पैसे नहीं दोगे, हमारी चमचागिरी नहीं करोगे, हमें ये नहीं करोगे, वो नहीं करेंगे तो आपको हम निकाल देंगे। हम तानाशाही हैं, हमें कोई बंद नहीं करा। तो आज तानाशाही का मैं बता रहा हूँ साथियों। अंग्रेजों ने और अखिल भारतीय कांग्रेस ने, ये आपका जन्म के भी बात बताएंगे, हम ये भी बताएंगे, दोनों ने मिलके एक अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स को किस तरह इनके भारत के संविधान से हमें गैर संविधान बनाया, गैर संवैधानिक बनाया। और दोनों सरकार, अंग्रेजों की, भारत सरकारों ने मिलके ये बनाया था, जब तक भारत आज़ाद रहेगा, जब तक ये यहाँ रिश्वत हमारी चलती रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, मैं कहता हूँ निष्पक्ष जांच इन डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, मंडलीय कमांडेंट और माननीय एसएस और पुलिस अधिकारियों की संस्था में किया जाए। जो सबसे बेकार 4th क्लास के आदमियों को एक सज़ा दिया जाता है, वो सरकार ये सज़ा देता है, अगर इनको होमगार्ड में लगा दो। महाराष्ट्र में देख, क्या आईपीएस अफसर की सज़ा लगाई, बोलो होमगार्ड में लगा दो। तो ऐसा 3rd क्वालिटी 4th क्लास के हम आदमी तो नहीं है। हमारा तो 1984 में सीएनडी ग्रुप बनाया था भारत सरकार ने, और समन्वय कह के बनाया था, समन्वय होकर काम होगा, लेकिन आज ये समन्वय नहीं हो रहा, या दुर्व्यवहार हो रहा है साथियों। तो मैं कहना चाहता हूँ आज साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मैं आपसे हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ। व्यूज़ बहुत कम बढ़ रहे हैं, और एक दिन इसी चैनल से आपको सब बात पता लगेगा, और बता भी रहे हैं। ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और हम बात सब जानते हैं, पर हमारी बहन, बेटी, जवान इतने डरे बैठे हैं, उनकी चिंता कभी नहीं जाती। मनोचिंत कर रखे हैं, मर भी जाए तो आत्महत्या कर ले, एक दूसरे के जोड़े बिछुट गए। और इन कमीनों को लिखो जी, लिखो, हम आपके चिलम भरेंगे, हम आपकी चमचागिरी करेंगे, आपके कपड़े धोएंगे, आपकी लैट्रिन साफ करेंगे,
और महीने के वो आपको 5,000 रुपये देंगे, हमें नौकरी दे जाए। इतनी गरीबी बेरोजगारी हो रही है जो टाइम टू टाइम भी नहीं मिल रहा। और सिरसा जिला में तो बहुत बुरी हो रही है। आपने कल देखा होगा, परसों देखा हो, 800 850 जिलों करीब करीब 95% जिला कमांडेंट यही कर रहे हैं, ले लो, लेना है वो ले लो, फिर कुछ नहीं मिलेगा। अब के मोदी जी जीत गए तो ये कह रहे हैं कि हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। ये इनका चूल्हा आप से चल रहा है, चूल्हा अगर आप ना हो तो इनका चूल्हा ना चले, एक भी कमांडेंट का रोने लग जाएंगे। और मैं खुल के कहता हूँ। तो साथियों, मैं आप लोगों से भी, भारत सरकार से, कांग्रेस सरकार से कहना चाहता हूँ, नंबर 1, 1940 में गृह रक्षक संस्था शुरू किया गया था, क्योंकि अंग्रेजों के समय किया गया। भारत का अधिनियम संविधान के अनुसार 1935 माना गया है, और ये आपको पता भी है। और हम भारत संविधान से ही दूर रखे गए हैं, वंचित रखे गए हैं। नंबर 2, अंग्रेज भारत में नागरिक सुरक्षा संस्था किस देश से लेकर लागू किया गया था? 1941 में किया गया या 1935 में किया गया? अंग्रेज भारत में किस देश से अंतर्राष्ट्रीय कानून लाकर लगाया गया था? वो अंतर्राष्ट्रीय कानून 1945 में लगाया गया था, या 1940 में लगाया, या 1935 में लगाया गया था? ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और नागरिक सुरक्षा अधिनियम। भारत में संविधान के तहत गृह रक्षक का जन्म 1940 में हो गया था, और 1946 में दोबारा जन्म किया गया है, या औद्योगिक क्रांति विद्रोह हुआ था? और ये एक आपको ढकोसला गया है कि 1946 में जन्म हुआ तो हुआ नागरिक सुरक्षा अधिनियम का। 1946 में होमगार्ड का कोई जन्म नहीं हुआ। साथियों, ये सब बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए, और ये बहुत कीमती बात है। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 कांग्रेस अस्थायी सरकार ने शुरू किया गया था, या आदेश पारित किया गया था, या बनाया गया था? ये अहम बात है आपका। 1940 भारत का संविधान भी है, इसको, भारत के संविधान को जरूर ध्यान रखना है। अस्थायी कांग्रेस चुनाव को ध्यान में रखता है। और भारत के संविधान के मेंबर सदस्य कौन कौन बने थे? भारत संघ अधिनियम औद्योगिक रोजगार, भारत संघ अधिनियम औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश 1946 आदेश पारित किया गया था। वो सरकार आपको गुमराह करके बता रही है अकबर होमगार्ड का जन्म 1946 में हुआ। कभी भी किसी संस्था का 2 बार जन्म नहीं होता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, मतलब औद्योगिक विवाद, जब होमगार्ड 1939 में शहीद हुए, अपना परिवार छोड़ा, और केंद्रीय रिजर्व पुलिस 1939 में बनाया, होमगार्ड का जन्म 1940 में हुआ। ये अंतर आप ही देखते जाओ। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जिसे बॉम्बे एक्ट होमगार्ड 1947 कहा जाता है, जिसका अधिनियम 11 देखा जाए। साथियों, हमें तो भारत सरकार ने गेंद बना रखी, गेंद, इधर उड़ा दो, इधर उड़ा दो, उधर उड़ा दो, जो भी गेंद एक गोल है, और उसको कैसे भी आप चला सकते हो, लेकिन वो एक जगह स्थायी नहीं लेटेगा। इसलिए हमारी स्थायी स्वयंसेवक की कोई जगह ही नहीं है। अर्धसैनिक पैरामिलिट्री फोर्स था, वो सरकार ने ख़त्म कर दिया, अंग्रेजों ने मिलके। भारत संघ अधिनियम औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश 1946, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। 1947 में नगर सेना संस्था शुरू किया गया था। IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक। IPC धारा 21 मतलब भारत सरकार की विशेष शक्तियां प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि अंग्रेजों ने बनाया था 1862 में।
आईपीसी धारा लागू किया गया था जब उनका शासन था जब, और वो आज भी लागू है और आज़ाद भारत में भी लागू रखा, उस पर संशोधन नहीं किया गया। और ये लॉर्ड माउंटबेटन का दबाव था। अब उन्होंने जब फर्स्ट परेड देखी तो उनको सोच लिया था अब भारत ज़्यादा आगे चलेगा, तुम इसमें कुछ नहीं कर पाओगा। एक संस्था है उसी को कमज़ोर कर दिया। भारत गृह रक्षक 1946 में किस किस प्रदेशों में और किस किस जिला में शुरू किया गया था ये संस्था या खोला गया था? 1947 में भारतवर्ष में किस किस प्रदेशों में किस किस जिला में नगर सेना संस्था खोला गया था? कृपया साथियों इनका उत्तर देने का कष्ट करें ताकि हमें पता लगे। 1948 में भारतवर्ष में किस किस प्रदेश या जिलों में होमगार्ड संस्था खोला गया था? 1953 में किस प्रदेश में स्वयंसेवक बनाए गए थे? 1953 में। वैसे पहले ही बन लिया, आपको बताया था, पर आदेश पारित कर दिया गया था 1953 में जब स्थायी सरकार बनी। पहले अस्थायी थी कांग्रेस, फिर स्थायी थी। अंग्रेजों का दबाव उतना ही बना रहा। साथियों 1959 दिल्ली राजधानी क्षेत्र एवं पांडिचेरी ये संस्था होमगार्ड की खोला गया था। दो संघ जिसको संघ कहा जाता है। और 1961 में भारत के संविधान अनुसूची क्या क्या शर्तें रखी गई थी, क्या क्या लागू किया है भारत के संविधान में ये अनुसूची 1961 देखा जाए। 1962 में किस प्रदेशों में किस किस जिला होमगार्ड की संस्था शुरू किया गया था? कृपया इन पे जरूर ध्यान दिया जाए, जरूर से जरूर। 1963 में किस किस प्रदेश में संस्था खुली थी, किस किस जिले में होमगार्ड की संस्था खुली थी? कृपया बताने का कष्ट करें। 1964 में निकोबार अंडमान निकोबार में क्या बनाया गया था महामहिम राष्ट्रपति को? 1965 तो अहम लड़ाई भी हुआ, 1965 का तो लंबा काम है। लड़ाई भी हुआ था और भी कई कारण हुए थे। 1966 के संविधान अनुसूची 8 की जगह 4 और लगाया गया या बढ़ाया गया, कुल मिलाकर 12 हो गया। 1967 में क्या किया था अनुसूची में, ये आपको देखना चाहिए। और 1968 में राज्यसभा में पास कर दिया गया था। साथियों पांडिचेरी, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार, गोवा, लक्षद्वीप, केंद्र शासित प्रदेशों में दादर हवेली, दादर और नगर हवेली, इस सब को बताया जाएगा। इस प्रदेश में 1779 तक मराठों का राज रहा, फिर 1954 तक पुर्तगाली का शासन रहा था। और इस संबंध में भारत को 11 अगस्त 1961 में शामिल किया दादर और नगर हवेली। ये होमगार्ड का पूरा इतिहास है। साथियों समय हो गया, फिर बताएंगे।